हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं पिक्चर ऑप्शन के बारे में कि एमएस वर्ड में जो पिक्चर्स ऑप्शन दिया है इसका क्या यूज है और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सेकेंड हम लोग जानने वाले हैं ऑनलाइन पिक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई हम लोग डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, कोई भी नोट्स तैयार करते हैं, कोई भी बुक तैयार करते हैं या अगर कोई भी मैटर हम तैयार करते हैं और जहां पे अगर आपको लग रहा है कि पिक्चर हमको लगाना है, पिक्चर इंसर्ट कराना है और उसके बारे में कुछ मैटर लिखना है, तो ऐसे कंडीशन में इंसर्ट मेनू में जो पिक्चर ऑप्शन दिया गया है इसका उपयोग करके आप पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हो। मतलब जहां जहां आपको पिक्चर की रिक्वायरमेंट है वहां वहां पिक्चर लगाया जा सकता है। जैसे अभी तक हम लोग एमएस पेंट पढ़े थे तो एक ही पिक्चर पिक्चर ओपन हो रहा था, या हमने आपको पढ़ाया था वर्ड पैड, उसमें उतने अच्छे से पिक्चर को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। उतने अच्छे से पिक्चर को एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे थे और ना उसका लोकेशन चेंज कर पा रहे थे, ना अपने हिसाब से उसको सेटअप कर पा रहे थे। लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिया पिक्चर, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे हम आसानी तरीके से पिक्चर को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर जहां पे रखना वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, उस टेक्स्ट के टॉप पे रख सकते हैं, उसके बॉटम में रख सकते हैं, ठीक है, इन फ्रंट पे रख सकते हैं, बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट रख सकते हैं। मतलब सारे फॉर्मेटिंग दिए गए हैं। एक बुक बनाते समय जो जो हमको जरूरत पड़ता है वो सब ऑप्शन दिए गए हैं और सभी ऑप्शन का यूज करके हम लोग एक एक करके सीखेंगे। तो सभी लोग ध्यान देना। ऐसा बस मत समझना कि पिक्चर ला दिया लगा दिया, नहीं, इसमें एडिटिंग भी बहुत ज्यादा दिया गया है, इसीलिए लंबा क्लास चलेगा, 1 घंटा लग जाएगा इसमें एक एक करके समझाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मान लो मैं एक नोट्स तैयार कर रहा हूं और वहां पे कोई मैटर हमको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं करूंगा क्या? तो सपोज मुझे कंप्यूटर के बारे में लिखना है कुछ, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर, और मुझे कंप्यूटर का इमेज लगाना है तो मैंने यहाँ पे इंटर दबाया और इंटर बटन दबाने के बाद से हमको पिक्चर लगाना है। तो हम आएंगे कहाँ पे? पिक्चर में। और सबसे पहले तो यहाँ पे पिक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने रखा होगा तो ले लेंगे और नहीं रखा हो तो डाउनलोड करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे खोजते रह जाएंगे। लगाना तुम चले आते हैं यहाँ पे और ब्राउज पे आ जाते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं और इमेज पे क्लिक करने के बाद हमने क्या किया, टाइप कर दिया कंप्यूटर इमेजेस जेपीजी। ये पहला हो गया। चलिए उसके बाद से हमको मान लो कीबोर्ड के बारे में बताना है, कीबोर्ड इमेजेस। जेपीजी नहीं है। बस दो पे हम समझा देंगे आसानी तरीके से आपको। अब आ जाता हूं मैं, और यहाँ पे कंप्यूटर के इमेज देना है, ऊपर भी दे सकते हैं या नीचे भी दे सकते हैं। चलो मैं नीचे देना चाहता हूँ, ठीक, उसके बारे में तब लिखना चाहता हूँ। तो मैं आ जाऊंगा, पिक्चर पे क्लिक करूंगा और म्यूजिक पे चला आऊंगा और क्लिक किया और इंसर्ट करा दिया। अब देखिए जैसे इंसर्ट किया ना हमने, तो देखो पिक्चर इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको? अब हमको छोटा करना है, इसके लिए हम यहाँ पे कोने में आएंगे और इसको छोटा करेंगे। इसे और छोटा करना है, मैंने कोने में आया और यहाँ से ऐसे छोटा कर दिया, बस इससे ज्यादा नहीं करना है। क्लिक किया, देखो ऊपर लिखा है कंप्यूटर, इसको थोड़ा हम बोल्ड कर देते हैं,
साइज बड़ा कर देते हैं बस। अब देखो इसके बारे में हमको लिखना है, तो बस यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखो कर्सर यहीं पे हमारा है, और मैं कर देता हूँ इक्वल रेंड ब्रैकेट ओपन 2 कर देता हूँ बस, 2,2। ठीक है बाबू, आ गया ना। ऐसे लोग नोट्स बनाते हैं, तो मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे, अब लाने के बाद से फिर हमने क्या टाइप किया, माउस नहीं कीबोर्ड ना, और कीबोर्ड टाइप करने के बाद से मैंने सेलेक्ट किया, इसको बोल्ड किया और साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। फिर से मुझे लगाना, बगल में भी लगा सकते लेकिन नहीं लगाना उचित नहीं रहेगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे इंटर दबाया, इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे क्लिक किया, फिर से बहुत बड़ा आ जाएगा, इतना बड़ा हमको चाहिए नहीं, ऐसे ले लेते हैं, और लेने पर इसी में से कोई मैटर हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद भी तो लिख सकते हैं हम लोग, या ऐसे नहीं लिखना है तो आप क्लिक करो, इंटर दबा दो, यहाँ पे थोड़ा इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा कलर इसका चेंज करना अलग। बोलो, ऐसे बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, इस पिक्चर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब देखो इस पिक्चर पे क्या क्या किया जा सकता है ये समझिए। अब जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा, ध्यान देना, जैसे मैं पिक्चर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और आ जाऊंगा फॉर्मेट पे, तो देखो सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगे, दिख रहा आपको, बाहर क्लिक कर रहा हूं कोई मेनू नहीं आ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया फॉर्मेट, और फॉर्मेट में देखो पहला ऑप्शन दिया है एडजस्ट, दिख रहा आपको, सेकेंड पिक्चर स्टाइल, अरेंज और साइज। तो चलो पहले आ जाते हैं एडजस्टमेंट पे। अब देखो जैसे एडजस्टमेंट पे आते हैं, इसमें सबसे पहला ही ऑप्शन दिया रिमूव बैकग्राउंड, तो इसका यूज बहुत की कम करते हैं, मतलब अगर ऐसा इमेज आ गया है जिसका बैकग्राउंड हमको रिमूव करना है, तो वहां पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। बताओ यहाँ पे क्या हुआ है, सारा पिक्चर भी हट गया। मतलब किसी फोटो पे स्पेशल इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे बेटर तरीके से काम करता है, इसीलिए ऐसे फोटो पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रिमूव बैकग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड ही रिमूव करता है, इतना समझिए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है करेक्शन। अब करेक्शन में क्या ऑप्शन दिया, देखो क्लिक करो, तो यहाँ पे देखो इमेज के बहुत सारे स्टाइल दिए गए, ठीक है आपको ना, इसमें से कौन सा चाहिए, तो देखो ब्राइटनेस कंट्रास्ट दोनों दिया है, अगर ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हो तो ऐसे बढ़ा सकते हो, देखो मतलब आप कैसा लेना चाहते हो, शो कराना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक कर लो, स्टाइल चेंज हुआ, तो ये करेक्शन है, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज्यादा या कंट्रास्ट कम ज्यादा किया जा सकता है, हो जाएगा, या जैसा था वैसा रहने दूंगा, बस हम यहाँ पे आऊंगा मैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फिट कर देंगे इसको। बाय डिफॉल्ट जो हमारा था, इसमें ऑप्शन पहले ऑप्शन देता था, इसके लिए अंडू करना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लियर बाबू, अब यहाँ पे आते हैं, फिर से क्लिक करते हैं, और कलर ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो कलर पे आ गया, और कलर पे आने पर देखो ऐसा इंटरफेस हमारा दिखाई दे रहा है। अब कौन सा कलर चूज करना है, यह वाला, तो ऐसा दिखाई देगा, चेंज हुआ, फिर से क्लिक किया, यहाँ पे ले लिया ऐसे, तो ऐसा दिखाई देगा। बोलो, तो जब कलर चेंज करने हो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और भी ऑप्शन दिया है यहाँ पे, वेरिएशन दिए हैं, इसमें से कौन सा कलर लेना है, देखो आप यह वाला ले लोगे तो जो कलर ले लोगे ना वही कलर दिखाएगा यहाँ से, समझे। फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, और से ट्रांसपेरेंट कलर, मतलब ट्रांसपेरेंट कलर लगा सकते हैं, देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है, जो कलर होता है उसका जो पीछे का जो कलर होता है, व्हाइट या कोई भी कलर हो, उसी का इफेक्ट आगे उस इमेज पे पड़ता जाता है, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है पिक्चर कलर ऑप्शन, तो और भी यहाँ पे आओगे तो बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ से सेट किया जा सकता है, तो यहाँ से नहीं करना हमको अभी। फिर आ जाते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट, इसका क्या मतलब है बताइए, आर्टिस्टिक इफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे मतलब हम लोग बनाते हैं वैसे हाथों से, जैसे कुछ वैसा लुक दिखाना चाहते हैं,
वैसा इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो इसमें दिया है बहुत सारा, दिख रहा है ना। तो यह इफेक्ट आप लोग दे सकते हो। देखो इसे बोलते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। ये क्लियर है सभी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया हुआ दिया कंप्रेस पिक्चर। तो देखो कंप्रेस पिक्चर आप लोग को उतना क्लियर नहीं होगा, फिर भी हम बता देते हैं आपको। तो लिखा है कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज। मतलब ध्यान देना, इसका इस्तेमाल हम लोग उस समय करते हैं कि जब डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं और पिक्चर लगा रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट को दूसरे जगह हमको सेंड करना है, जैसे मान लो ईमेल पे सेंड करना है या और हमको प्रिंट करना है, अदर जगह से सेंड करना है। तो वहां पे पिक्चर को हम थोड़ा सोच रहे हैं कि अपने उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उस साइज के हिसाब से पिक्चर की क्वालिटी को थोड़ा रिड्यूस कर, साइज को थोड़ा रिड्यूस कर दे। तो रिड्यूस मतलब क्या, साइज को थोड़ा कम करिए। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। और आप लोग फोन चलाते हो या कभी फोटो एडिटिंग करते होगे तो वहां पे ऑप्शन आता है वैसा कंप्रेस पिक्चर। तो कंप्रेस पिक्चर का मतलब यही है कि उसको रिड्यूस करना, ठीक है, उसके साइज को थोड़ा सा कम कर। तो जाहिर सी बात है कम करेंगे थोड़ा बहुत क्वालिटी कम ज्यादा होगा। क्योंकि यहाँ पे जब करूंगा ना तो उतना समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि यहाँ उतना फर्क पड़ता नहीं है। फिर भी जहाँ पे भेजते हैं वहां पे मतलब रहता है इसका। तो देखो यहीं पे जब क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई देगा, देखो। और इसमें देखो ऑप्शन बढ़ गया है। अगर आप प्रिंट करना है तो इसका 220 डीपीआई पे प्रिंट कर लो, समझे। लेकिन अगर प्रिंट नहीं करना है, स्क्रीन के हिसाब से देखना है, 150 पीपीआई पे कर लो। अगर ईमेल किसी को सेंड करना है तो आप इस वाले पे क्लिक कर लो। और केवल इस डॉक्यूमेंट के रेजुलेशन के हिसाब से देखना है तो यूज डॉक्यूमेंट रेजुलेशन के हिसाब से क्लिक कर लो। मतलब कहाँ पे कैसे करना है आपको सेट करना होगा। तो मान लो हमको ईमेल पे सेट करना है तो मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके और ओके करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो थोड़ा सा हुआ है, फिर पता नहीं चला होगा। ठीक है, हमको पता चला, देखना ध्यान देना। अंडू करूं या किनारे देखना भी कुछ बड़ा होगा, कुछ देखना। अंडू कर रहा हूं, नहीं पता चला। देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना आप। और इमेज, ठीक है। अब साइज यहाँ से देखेंगे तो साइज वही से ही रहेगा, रिड्यूस होता है। तो अगर कोई कहता है सर कंप्रेस पिक्चर का मतलब क्या होता है तो बताना। उस पिक्चर को रिड्यूस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस मतलब साइज एडजस्टमेंट छोटा करना उसको। तो नेक्स्ट अगला ऑप्शन है चेंज पिक्चर। ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। क्यों ऐसा इंपोर्टेंट है आप बताओ। अभी तक जब हम पिक्चर इंसर्ट कराए थे तो पिक्चर बहुत बड़ा आ रहा था ना, तो हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर रहे थे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसी की जगह दूसरा पिक्चर लगाऊं। तो एक तो तरीका है कि आप इसको डिलीट करिए, बोलो। और डिलीट करने के बाद फिर से दूसरा पिक्चर लाइए। तो जब दूसरा पिक्चर लाएंगे ना तो दिक्कत क्या होगी, हमको फिर से छोटा बड़ा करना होगा और फिर से एडजस्ट करना होगा। लेकिन अगर इसी के साइज का, बस हमें कंप्यूटर का जो पिक्चर यह दिख रहा है दूसरा पिक्चर लगाना चाहता हूँ और साइज यही होना चाहिए, मुझे एडजस्टमेंट नहीं करना है, तो इसके लिए हम लोग चेंज पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना करके इसको डिलीट करके फिर से पिक्चर लगाते हैं तो बड़ा आएगा, आपको छोटा करना पड़ेगा, तब सेट करना पड़ेगा। तो चलो दोनों दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके। चलो मान लो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो देखो मैं आ गया और हटाने में दूसरा पिक्चर हमको लगाना है तो डिलीट कर दिया इसको। अब मैं आऊंगा इंसर्ट पे, पिक्चर पे, और कोई दूसरा मान लो दूसरा ही पिक्चर हमको लगाना है यही वाला। तो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं तो देखो बड़ा आया ना, बताइए। और उसके बाद तो छोटा किए हम ना, बोलो। लेकिन मैं सोच रहा नहीं ऐसा नहीं करना, अंडू करता हूँ और अंडू, और इसी पे लगा देना चाहता हूँ। तो इंसर्ट पे गया, पिक्चर पे लाया, क्लिक किया, इंसर्ट कर दिया। जैसे ही पिक्चर दूसरा अंडू बार बार किया ना, इसलिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि अंडू मैंने कई बार कर दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। चलो दूसरे पे दिखा दे रहा हूँ आपको, या वाले पे दिखा है, क्योंकि इसमें हम अंडू नहीं किए हैं। यहाँ पे काम करना चाहिए वैसे, क्योंकि हम कई बार उस पिक्चर पे अंडू किए ऐसे ही काम नहीं, क्लिक करते हैं उसी साइज का आया कि बड़ा आया है, दूसरे पिक्चर पे बताना पड़ेगा क्योंकि अंडू हम कई बार कर दिए।
इंसर्ट पिक्चर, इंसर्ट किया और इसको क्या किया हमने, एडजस्ट किया। लाने के बाद मैं आ जाता हूँ दूसरे पे और मैं सर्च करता हूँ कंप्यूटर इमेजेस। ऐसा होता ही है क्योंकि मैंने अंडू कई बार कर दिया है, वो समझाने के लिए इसी ऐसा काम कर रहा है। आएगा इमेजेस जेपीजी, यही वाला ले लेते हैं, राइट क्लिक सेव, चलो सेव कर देते हैं और आ जाता हूँ यहाँ पे और चेंज पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। तो इंसर्ट पिक्चर दिख रहा है आपको, तो कहाँ से करना है आपको, फ्रॉम ए फाइल या सर्च करके, फ्रॉम ए फाइल, ये वाला ना है। हो गया, नहीं होता तो तुम लोग परेशान कर देते सर, क्या कहें कहाँ आ रहा है। हाँ, बार बार अंडू करने से ऐसा दिक्कत हुआ है। देखिए मैं तो समझाने के लिए किया हूँ ना ऐसे करके, तो उसी लिए पहले दिखा दिया हूँ, बोला ऐसा जरूरत पड़ता है तो ऐसे ही करना आप लोग, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। चलो इसको छोटा कर देते हैं, फिर से पिक्चर पे क्लिक करता हूं और उसके बाद से नेक्स्ट अगला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का मतलब क्या है, ये मतलब हमने पिक्चर में कुछ एडिटिंग किया है और उसको रीसेट कर देना चाहता हूँ, सारा फॉर्मेटिंग गायब कर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रीसेट पिक्चर या रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो रीसेट पिक्चर, देखो जैसा था वैसा आ गया ओरिजिनल, आ गया। मतलब एडिटिंग करने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक कर दिया थोड़ा सा इसको, और यहाँ पे लाने के बाद से थोड़ा पिक्चर उच्चर को बड़ा छोटा कर दिया इसे, और यहाँ पे आ जाते हैं, कर देते रीसेट पिक्चर एंड साइज, ये बड़ा सा आ गया जैसा शुरू में आया था। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ऐसे आ रहा है, तो अंडू करते हैं, उसे इस्तेमाल नहीं करना है। मतलब रीसेट का मतलब समझ में आ रहा है बात है। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट अगला ऑप्शन है पिक्चर स्टाइल। अगर पिक्चर का स्टाइल आपको सेट करना है तो बहुत सारे बॉर्डर मिल जाएंगे, थीम्स मिल जाएंगे, देखो अलग अलग। दिख रहा है आपको, ये पिक्चर का स्टाइल है, इसमें जो भी स्टाइल है वो चूज कर लेंगे, यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद से देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है पिक्चर बॉर्डर, बॉर्डर को थोड़ा सा हम कम ज्यादा कर सकते हैं। देखो बॉर्डर दिख रहा है आपको, यही है, थोड़ा बढ़ा दिया। बॉर्डर का कलर करना है तो कलर भी कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है। तो चलो मैं यहाँ पे सिंपल लगाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो सके। लाया, बॉर्डर हमने थोड़ा कम किया, बस इतने पे। कलर करना है जो कलर कर दिया, आ रहा है बाबू। उसके बाद से पिक्चर इफेक्ट, आप इफेक्ट दे सकते हो अलग अलग, रिफ्लेक्शन, तो ये स्टाइल है अलग अलग, कौन सा लगाना है आप। 3D, ये 3D इफेक्ट है, 3D चश्मा लगाना पड़ेगा तब अच्छे से दिखेगा। हाँ यार, तभी दिखता है अच्छे से, समझे। तो ये पिक्चर का स्टाइल दिया है, आप लोग ले लेना बस। उसका पिक्चर स्टाइल अगर इसमें से कोई पसंद नहीं है आपको तो यहाँ पे बहुत सारा दिया है, ऐसे ले सकते हैं आप। जिस चीज के ऊपर लिखना हमको, नहीं दिख रहा ना आपको, तो लिख देते हैं क्या, कंप्यूटर। हो जाएगा। अब स्टाइल आपको थोड़ा यहाँ सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट करने वास्ते क्या कर लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे साइज, और उसका स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से स्टाइल भी दिया है देखो टेक्स्ट का, या डिजाइन चेंज करना है, यहाँ पे कलर भी दिया अलग अलग, बस लगा दिया, हो जाएगा बाबू।
चलिए अब करोगे तो समझ में आएगा आपको, और ऐसे भी समझ में आ रहा होगा। ये तो तरीका था स्टाइल स्टाइल चेंज करना। अब अगला है अरेंज, मतलब अब हम अपने हिसाब से इसको सेट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो आप बताओ, इस बार मैं पिक्चर को मूव करा रहा हूं इधर उधर, देखना, ध्यान देना थोड़ा सा। हो रहा है क्या सही से? नहीं हो रहा है ना? लेकिन अब मैं सोच रहा हूं, नहीं, मैं जहां पे चाहता हूं वहीं पे पिक्चर हमारा जाए और वहीं पे एडजस्ट हो। तो देखो मैं आ जाऊंगा अरेंज, और यहीं पे ऑप्शन दिया पोजीशन। तो पोजीशन पे जब जाएंगे हम लोग, ध्यान देना, यहाँ पे दिया है कि आप लोग कैसे रखना है। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग, मतलब सबसे टॉप पे चला गया। देखो आया, फिर से यहाँ पे आ गया, और आने वाला हम थोड़ा बॉटम में करना चाहते हैं, सेंटर में, तो यहाँ पे बॉटम सेंटर में आ गया। तो आप लोग यहाँ से सेट करना चाहते हो, पोजीशन कहाँ पे उसका रखना है, वो यहाँ से सेट किया जा सकता है। मैं राइट साइड में करना है तो राइट साइड में आ गया। तो इसमें अच्छा रहता है, आप आसानी तरीके से लोकेशन चेंज कर लोगे। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो यहाँ पे ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग, और जब टेक्स्ट रैपिंग में कर देंगे क्या, यहाँ पे कर देंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, कब इमेज को जहां मर्जी वहां पे लेके जाओ। देखो ये पकड़ा, ला के यहाँ पे सेट करना, या हमको यहाँ पे सेट करना है, या हमको यहाँ पे सेट करना है, तो जहां पे लाना है वो वहां पे ला दो। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और कर देता हूँ इन लाइन बिग टेक्स्ट, तो देखो इस लाइन के ऊपर आ गया, बोलो, तो ये पिक्चर है, इसके बारे में लिखा गया है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, स्क्वायर, तो स्क्वायर से में आ जाएगा, जहां जाएगा कुछ ऐसा, दोनों साइड टेक्स्ट देखो अलग अलग हो जाएंगे अपने आप, हटाने की जरूरत नहीं हमको। देखो सेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फिर से और कर देता हूँ टाइट पे क्लिक, कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर से यहाँ पे आ गए, और अगला है टॉप एंड बॉटम, तो होगा क्या, जब टेक्स्ट रहेंगे तो कुछ ऊपर आ जाएंगे और कुछ नीचे आएंगे, देखो ऐसे, या अगर बीच में ला दो देखो ऐसे कुछ आएगा। आ रहा है, अपने आप हमको सेट करने की जरूरत भी नहीं है। देखो ऐसे इन दोनों को लाइन के बीच चाहिए, या इसके ऊपर चाहिए, या इसके ऊपर चाहिए, जहां लेना है। काम कर रहा है बाबू। उसके बाद नेक्स्ट अगला ऑप्शन इसी में दिया है बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट ऊपर आए और पिक्चर हमारा नीचे आए। तो यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, और चलो मैं ऊपर, यहाँ पे देखो आया था, और इसको मैं ऊपर ही कर देता हूँ। और यहाँ पे है देखो, और मैं सोच रहा हूँ टेक्स्ट इसके ऊपर है और हमारा पिक्चर नीचे आ जाए, तो कहाँ पे आएंगे, बिहाइंड टेक्स्ट। देखो इसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा। तो अब टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे तब तो पता चलेगा क्या लिखा है, थोड़ा बोल, थोड़ा बड़ा, ऐसे कलर भी चेंज करना पड़ेगा। बोलिए, हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो समझ में ना आ रहा है तो बताओ। और नेक्स्ट अगला है, ये सब ऑप्शन दिए गए हैं, और इसी में ऑप्शन दिया है एडिट रैप पॉइंट, मतलब अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो बस क्लिक कर दो। अब कहाँ लेके चलना है, इसको यहाँ पे बढ़ाना है, इस वाले को यहाँ पे लेके जाना है, इस वाले को यहाँ लेके जाना है, मतलब टेक्स्ट से कितना दूरी पे होना चाहिए अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक भी ऑप्शन दिए, बाहर क्लिक कर दिए, देखो इतना दूरी दूरी पे टेक्स्ट आएगा, तुम्हारा है तो आप लोग सेट कर ले जाओगे ना जी। यहाँ से यहाँ पे फिक्स पोजीशन ऑन पेज बता रहा है, तो अपने हिसाब से सेट हो जाता है। ये सब एडिटिंग है, ठीक है। मोर लेआउट वही लेआउट है जो हमने पढ़ाया अभी, स्क्वायर टाइट कहाँ पे कैसे करना है आपको, तो जो वहां से पढ़ा है यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है। बोलिए कर ले जाएंगे। और सेट है डिफॉल्ट लेआउट, ये लेआउट डिफॉल्ट रूप से सेट करना है तो डिफॉल्ट रूप से सेट कर सकते हैं। बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन पढ़ा चुका हूं, सो हाइड करना याद है, यह नहीं पढ़ाना हमको। और यह मैं आगे पढ़ाऊंगा किसमें, सेपेज में, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आएगा उतना अच्छे से, सेपेज में बेटर तरीके से समझ आएगा। ये ऑप्शन आएगा कौन, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, मतलब कल ही इसका टॉपिक है, कल पढ़ाऊंगा, जल्दी भूलता नहीं हमें।
और यह जो पढ़ाना था पढ़ा दिया हूँ। देखो लेफ्ट में रखना है या सेंटर में या राइट में या टॉप में या मिडिल में, समझे? ये पढ़ाना नहीं हमको। हाँ, आगे ये ऑप्शन दिया क्रॉप। तो आप बताओ क्रॉप के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या करता है क्रॉप? जी, जहां पे जिस हिस्से को क्रॉप करना है क्रॉप कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, डिटेल में बताया था आपको। ठीक है, तो देखो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, क्रॉप पे क्लिक कर देता हूँ, देखो ऐसा दिख रहा है आपको। अब मैं कितना क्रॉप करना चाहता हूँ, तो मैं लिखा हुआ नहीं चाहता, बस यही चाहिए ऊपर वाला, बस क्रॉप कर दिया, हो गया। फिर से मैं अंडू कर देता हूँ। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है यहाँ पे, क्रॉप टू शेप, मतलब किस शेप में इसको क्रॉप करना है आपको। ठीक है, तो आप लोग ले सकते हो इसमें जो लेना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, समझे ना? ये हुआ है, देखो यहाँ पे किनारे किनारे नहीं दिख रहा है। अंडू करूं, एक बार और अंडू करता हूँ और आ जाता हूँ। और चलो इसमें कर दो, समझ में आएगा ना? ठीक है, तो आप किसी शेप में क्रॉप करना चाहते हो, अच्छा लोगो दिख रहा है जी। अब चलिए, तो यहाँ पे आ सकते हैं एस्पेक्ट रेशियो, इसके हिसाब से आप लोग, ठीक है, साइज के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये सब क्रॉप का मतलब ये है, इस इमेज को क्रॉप फिल करना है तो यहाँ से आप अपने हिसाब से ऐसे सेट कर सकते हैं, जो पहला ऑप्शन दिया है। और नेक्स्ट अगला है फिट करना है, तो फिट पे क्लिक करके और ऐसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और कम ज्यादा कर सकते हैं। और इससे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे? बीच में मान लो ये देखो दिया है ना ऑप्शन हाइट, और यहाँ पे क्या दिया है बीच, तो बीच बढ़ाना है तो बढ़ा दो, हाइट बढ़ाना तो हाइट बढ़ा दो, कम करना है तो कम कर दो। तो यहाँ से आप अगर ऑप्शन दिया हाइट बीट बढ़ाना घटाना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो बताएं हमसे, हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन मैंने बता दिया आप। और चलो आगे बढ़ते हैं, इंसर्ट में आते हैं और आते हैं ऑनलाइन पिक्चर के बारे में समझते हैं। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब क्या? जैसे हम क्रोम ब्राउजर पे जा रहे थे, सर्च कर रहे थे, ला रहे थे ना, अब हम ऑनलाइन यही से सर्च करना चाहते हैं, बस क्लिक और ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक। तो कह रहा है कि बिंग इमेज सर्च या वन ड्राइव, मतलब किसी वन ड्राइव पर रखे हो तो वहां से ला सकते हो सर्च करके। तो वन ड्राइव हम लोग ना पढ़े हैं ना मैंने पढ़ाया है। ठीक है, वो आगे का टॉपिक है, गूगल ड्राइव से जैसा होता है वन ड्राइव, समझे ना? 5 GB तक डाटा इसमें मिलता है, मतलब 5 GB तक डाटा हम रख सकते हैं। और यहाँ पे बिंग इमेज सर्च जो दिया है, हम लोग सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च करना है? तो माउस इमेजेस, तो देखो मैं लिख दिया माउस इमेजेस, मूस भी आएगा ना, माउस वाला मूस होता है, चूहा। देखो तब क्या, कोई कहता है माउस का हिंदी क्या है, तो यही बताना चूहा, पूछा जाता है। दिख रहा है ना बाबू? तुमको इस माउस की जरूरत नहीं है, इस वाले का, इसका जरूरत है। बस क्लिक करूंगा या दूसरा कोई लेना लेना है तो ले लूंगा। दिख रहा है कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं माउस के, हम ले सकते हैं। सर्च करेंगे तो दोनों आगे, ध्यान दीजिएगा। मुझे यही लगाना है, बस क्लिक इंसर्ट। वो इमेज दूसरे फॉर्मेट में है, इसलिए नहीं सर्च कर रहा। फॉर्मेट अलग है, माउस इमेजेस जेपीजी। ये भी दूसरे फॉर्मेट में। सॉरी कुड नॉट डाउनलोड पिक्चर यू द सेलेक्टेड, ट्राई अगेन। वो तो आइए जाएगा, ये आ जाना चाहिए, आ जाओ बस। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्या सर्च कर सकते हो, सब ऑप्शन वही आएंगे जो हमने पढ़ाया अभी। इसमें भी बाहर क्लिक करो गायब, क्लिक करो अंदर, सब ऑप्शन आ जाएंगे। बोलिए कोई दिक्कत? बना ले जाएंगे आप लोग, बोलो। चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और इसमें दिया आगे ऑप्शन कौन सा, सेपेज। तो देखो सेपेज में तो मैंने पढ़ाया ही आपको और बताया भी है, और सेपेज का क्लास थोड़ा लंबा चलेगा, ठीक है, मतलब एक दिन पूरा इस पे पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर भी चलो कुछ पॉइंट्स और सीख लेते इसमें। देखो सेपेज के सारे में कुछ बनाना बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। सेपेज पे आ गया मैं, और सेपेज पे आने के बाद से ये सबसे अच्छा मैं तुमको डे बुक बना दे रहा हूँ।